गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। HSAB थ्योरी इज़ यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग मैनी फिनोमेनन्स ऑफ केमिकल साइंसेस। HSAB थ्योरी रासायनिक विज्ञान के बहुत सारे फिनोमेनन्स, बहुत सारे सिद्धांतों को समझाने में सफल होती है। अब हम इनको देखते हैं एक एक करके। पहला सिद्धांत है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कि किसी यौगिक के बनने की संभावना है या नहीं। हम इसको पहले भी एक उदाहरण में देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि खासतौर से पियर्सन पॉलिंग विरोधाभास में देख चुके हैं कि सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड की अभिक्रिया से लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनते हैं। इसके पीछे मुख्य ड्राइविंग फोर्स यानी उत्प्रेरकीय कारक जो है वो होता है लिथियम फ्लोराइड का बनना, कठोर अंतःक्रिया। और सीजियम आयोडाइड जो है वो बची हुई रासायनिक प्रजातियों सीजियम आयन और आयोडाइड आयन के योग से यौगिक बनता है। मेन ड्राइविंग फोर्स जो है वो कठोर अंतःक्रिया है। ये हमने उसमें पियर्सन पॉलिंग पैराडॉक्स में पढ़ा था। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि सीजियम एक सॉफ्ट मृदु प्रजाति है, फ्लोराइड एक कठोर प्रजाति है, लिथियम मृदु है, आयोडाइड कठोर, लिथियम कठोर है, आयोडाइड मृदु प्रजाति है। इन दोनों यौगिकों की अंतःक्रिया से लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनते हैं और ये सभी क्रिया का होना, लिथियम फ्लोराइड का बनना HSAB कॉन्सेप्ट जो है वो पहले ही बताता है, संभावना दर्शाता है इसकी कि कठोर अंतःक्रियाओं के होने की वजह से इन यौगिकों का बनना संभव है। इसी तरह से आपके सामने एक दूसरी अभिक्रिया है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड प्लस बेरिलियम आयोडाइड गिविंग मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड बेरिलियम फ्लोराइड। ये फिर से मर्क्यूरिक आयोडाइड का और बेरिलियम फ्लोराइड का बनना कठोर मृदु अंतःक्रियाओं द्वारा ही संभावित बताया जाता है। इसमें मर्क्यूरिक आयन सॉफ्ट है, मृदु है, फ्लोराइड कठोर है, तो मृदु कठोर के अंतःक्रिया से बना हुआ मर्क्यूरिक फ्लोराइड SHAB कॉन्सेप्ट से अस्थायी होता है। इसी तरह से बेरिलियम आयोडाइड में बेरिलियम कठोर है, आयोडाइड मृदु है और कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार से एक बार फिर ये एक अस्थायी यौगिक है। और इन दोनों की अंतःक्रियाओं से बनने वाले मर्क्यूरिक आयोडाइड दोनों मृदु हैं, बेरिलियम फ्लोराइड में दोनों प्रजातियां कठोर हैं। तो कठोर मृदु अंतःक्रियाओं वाली क्रियाओं से बने हुए ये यौगिक स्थायी होते हैं, अतः यह अभिक्रिया संभव होती है। दूसरा अनुप्रयोग है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो सॉफ्ट एसिड्स हैं, मेटल्स हैं, धातु आयन, बेस धातु आयन जो सॉफ्ट हैं, वो सॉफ्ट बेसिस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, विषमांगी उत्प्रेरण में ये आपस में अभिक्रिया करके स्थायी यौगिक बना लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हार्ड सॉल्यूट्स यानी कठोर विलायकों में ही विलय होते हैं और मृदु विलायकों में विलय होते हैं। अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन नेचर, इस सिद्धांत के हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं, हम इस चीज़ को समझा सकते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं वो नेचर में, प्रकृति में मिल सकते हैं या नहीं। इसके अकॉर्डिंग उदाहरण देखें तो मेटल्स जो है वो प्रकृति में इस सिद्धांत के अनुसार, नियम के अनुसार पाए जाते हैं। उदाहरण देखें, हार्ड एसिड्स जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन आदि हार्ड बेसिस जैसे कि कार्बोनेट आयन ऑक्साइड आयन के साथ के संयोग में पाए जाते हैं। इनसे मिलने वाले जो मिनरल्स हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट्सेट्रा। इनमें हम देख सकते हैं कि ये जो अंतःक्रियाएं हो रही हैं वो मृदु कठोर की अंतःक्रियाएं हैं। सॉफ्ट मेटल आयन कठोर आयनों की अंतःक्रियाएं हैं। सॉफ्ट मेटल आयन्स लाइक कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरस एट्सेट्रा कंबाइंड विथ सॉफ्ट बेसिस लाइक सल्फाइड आयन्स and they give copper sulfide, mercuric sulfide etc., mercurous sulfide etc.
बॉर्डरलाइन मेटल आयंस जैसे कि निकल आयन, लेड आयन, कॉपर आयन occurs as salts of both types of bases like carbonate and sulfide। यानी बॉर्डरलाइन केसेस जो हैं वो कुछ सॉफ्ट के साथ मिल जाएंगे, कुछ हार्ड एसिड्स के साथ बेसिस के साथ मिल जाएंगे, पर सॉफ्ट मेटल आयन, सॉफ्ट एसिड्स जो हैं वो सॉफ्ट बेसिस के साथ योग करके यौगिक बनाएंगे और मिनरल्स के फॉर्म में मिलेंगे जैसे कॉपर सल्फाइड वगैरह। और हार्ड एसिड्स जो हैं वो हार्ड बेसिस के साथ कॉम्बिनेशन करके मिनरल्स के रूप में मिलेंगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह। तो इस तरह से हम इस सिद्धांत के आधार पर प्रकृति में पाए जाने वाले मिनरल्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो ये बहुत अच्छे से समझाता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कौन से संकुल यौगिक स्थायी होंगे। This concept explains the stability of different complexes. For example, silver iodide एग्जिस्ट करता है और स्टेबल है, स्थायी है, जबकि सिल्वर फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी वजह सिल्वर जो है वो सॉफ्ट एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस है और सिल्वर आयोडाइड सॉफ्ट अंतरक्रिया से बना हुआ एक स्थायी संकुल ऋण आयन है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सिल्वर आयन जो है वो सॉफ्ट एसिड है, फ्लोराइड आयन हार्ड बेस है। इनकी अंतरक्रियाओं से बनने वाला सिल्वर फ्लोराइड एनायन यानी कि सिल्वर फ्लोराइड संकुल ऋणायन जो है वो सॉफ्ट हार्ड, कठोर मृदु कठोर अंतरक्रिया को दर्शाता है और अस्थायी है, इसका अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो स्टेबिलिटी का क्रम देखें तो COF6 हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट 3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, जबकि हेक्सा आयोडो कोबाल्ट 3 कम स्टेबल है। अगेन सेम रीज़न इसके पीछे, सेम लॉजिक, सेम रीजनिंग एग्जिस्ट करती है कि कोबाल्ट और फ्लोराइड दोनों हार्ड है, तो कोबाल्ट हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट जो है वो स्टेबल एनायन बनता है, जबकि कोबाल्ट और आयोडाइड हार्ड और सॉफ्ट स्पीशीज़ हैं, तो COI6 जो है वो अस्थायी कॉम्प्लेक्स संकुल बनता है। एक और एग्जांपल है जिसमें कैडमियम आयन और अमोनिया मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है, उनका संयोग हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कैटायन बन रहा है। पर कैडमियम और अमोनिया से बना हुआ कॉम्प्लेक्स कैटायन अस्थायी है या कम स्थायी है, जबकि कैडमियम और साइनाइड से बनने वाला टेट्रासाइनो कैडमियम आयन जो है वो ज़्यादा स्थायी है। वजह वही मृदु अंतरक्रिया होती है कैडमियम साइनाइड में, टेट्रासाइनो कैडमियम में, जबकि टेट्राअमीनो कैडमियम में कठोर मृदु अंतरक्रियाएं होती हैं, तो वो अस्थायी होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये बहुत सारे केमिकल फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करता है। बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।